अमेरिका और इसराइल पर लानत बेशुमार। एक खामनाई अगर शहीद होगा तो 1000 खामनाई आएंगे। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम इसराइल के साथ तेज नेज करना चाहिए, इसराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनाई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे, फिर क्या होगा? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इसराइल में जाके उसे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इसराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है। एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इसराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इसराइल के साथ। मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के कहा वे बेटे, कहा रोज़ इफ्तार करे, कहा वे नमाज पढ़े, कहा वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इसराइल को बतला। इसराइल ने वही हमला करा ज्यादा। ये किसी को रोना आया खमेनी की मृत्यु के बाद? मैम सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे। मैम क्यों नहीं रोगी जब वो हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक ताजा तरीन लेटेस्ट वीडियो में। जब से खामनेई की मृत्यु हुई है, हमारे देश के कुछ देशभक्त मुस्लिम सड़कों पर उतर कर यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये देश में रहकर देश के लिए घुसखोरी कर रहे हैं। दोस्तों, इस 20 साल के लड़के का आपने जवाब सुना। खामनेई का बदला लेने के लिए यह 20 साल तक जेल में सड़ने को तैयार है। अभी इसका उम्र 15 साल हुआ होगा। आखिर इसके दिमाग में इस तरह की बातें डालता कौन है? इसका मतलब साफ है कि भारत में ही रहकर भारत को ही खोदने की कोशिश करते हैं ये कुछ मौलाना लोग। जब से यहां पर उनकी मृत्यु हुई है खामनेई साहब की, हर एक मुसलमान नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराता है, कहता है इसका भी बड़ा हाथ है। आखिर कोई ऐसा सबूत निकाल कर दे कि नरेंद्र मोदी इससे मिला हुआ है। दोस्तों, आज का यह वीडियो, आज का यह इंटरव्यू काफी मजेदार होने वाला है। आप लोग अंत तक बने रहें। लेकिन खामनेई मारे गए अमेरिका और इजराइल की चपेट में आकर। मुस्लिम देशों, 57 मुस्लिम देश हैं दुनिया में, उसमें 56 अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजा रहे। कोई ईरान के साथ नहीं खड़ा ना। जो मुस्लिम वर्ल्ड की बात कही जाती थी वो भी चिंदी चिंदी हो गई। और भारत में हंगामा हो रहा है लाल चौक से लेकर लखनऊ तक। भारत का क्या लेना देना? प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां जो ओआईसी के देश हैं, 56 देश, वहां इस तरह की शायद कुछ ही देशों में विरोध देखा गया है बड़े पैमाने पे। और भारत में उस हिसाब से अभी तक शांतिपूर्वक ही माना जाए, क्योंकि कुछ जगहों पे जैसे आपने कहा कि भाई लाल चौक से लेके और दिल्ली और लखनऊ में कुछ जगहों पे ऐसी वारदातें हुई हैं। एक इमोशन है, मुझे लगता है मुस्लिम समाज का, खास करके शिया संप्रदाय के लोगों का एक इमोशन है, क्योंकि वो धार्मिक गुरु भी माने जाते रहे हैं। तो उसका थोड़ा सा जो गुस्सा कह लें और जो इमोशन कह लें, दोनों उबला है। लेकिन ओवरऑल भारत में प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण रही है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में आप देख लीजिए क्या हुआ है। कई जगह है लाहौर से लेके कराची, सब जगह वहां पे काफी तनावपूर्ण स्थिति रही है। लोग मारे भी गए हैं, 10-12 लोग धरना प्रदर्शन में। तो कुल मिला के यस, आप सही कह रहे हैं कि भाई भारत में ऐसी इतनी उग्रता क्यों? क्या ये भारतीय जो मूल्य हैं, जो यहाँ की मान्यताएं हैं, ठीक है, भावना है, उसका प्रदर्शन नहीं। प्रोफेसर साहब, मेरा सिर्फ मैंने ये सवाल इसलिए उठाया, अच्छा भाई, कि पसंद आ रहा हो तो पुलवामा की घटना घटी। ये कोई लोग पोस्टर लेके, मोमबत्ती लेके आए कि हमें दुख है, हम प्रदर्शन करेंगे, जुलूस में नहीं आए ना। पहलगांव की घटना घटी, दुनिया भर में निंदा हुई। ये लोग आए क्या जो आज मोमबत्ती लेके, पोस्टर लेके घूम रहे हैं और छाती पीट रहे, हाय 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 खामनेई खामनेई। लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनेई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा खामनेई हर घर से? आज तो दोनों के बीच तकरीब है। वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे? वहां क्या करोगे यार? अजब तमाशा इस मुल्क में। बोले लखनऊ में खामनेई निकलेगा हर घर से। अरे मारेगा अमेरिका और निकलेंगे लखनऊ में आके। यार तमाशा कर रहे हो? नहीं प्रोफेसर साहब, मसला ये मार रहा नेतन्याहू और ट्रंप, और भोपाल में चूना भट्टी में खामनेई निकलेंगे हर घर से। वहां निकल क्या करेंगे चूना भट्टी में? जिनको जाना है वो वहां ईरान जाएं, ईरान की मदद करें। यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। मैं उस बात को नहीं कह रहा कि किस देश के अंदर प्रदर्शन हुआ, वो नहीं मुस्लिम देश। मैं कह रहा हूं 56 मुस्लिम देशों ने एज ए स्टेट, एज ए नेशन ईरान के साथ कहीं कोई सॉलिडरिटी नहीं जताई। इवन इसके उलट
56 में से 50 देश कम से कम ये अमेरिका की चरण वंदना में साष्टांग कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज होती, वो 5 वक्त ट्रंप को सल्यूट कर रहे हैं 50 देश इस्लाम के। प्रोफेसर साहब, ये क्या, ये इस्लामिक वर्ल्ड कैसा मैं समझ, और भारत में कह रहे हो कि खामनेई घर से निकलेगा। यार गजब है। हमारे यहां कम आबादी है कि खामनेई को और ले आओ। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमिताभ जी कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि डबल स्टैंडर्ड, जो दोहरा मापदंड है वो नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र प्रथम की बात होती है, हमेशा हमारे यहाँ की जो स्थिति है, चाहे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उसमें पूरा समाज नहीं खुल के आया, इसमें संदेह नहीं है कि वैसी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसको इससे कंपेयर ना किया जाए, क्योंकि एक अलग मुद्दा है। थोड़ा सा इमोशन में जो कहते हैं ना, एक रामायण में एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत है कि भावना में, भरत जी ने कहा राम से कि भावना में ज्ञान नहीं होता। तो वही है कि ये भावना में बहे हुए लोग हैं। थोड़ी सी ना 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 ना, गड़बड़ बहुत गहरा है। आप सरल आदमी हैं, उस अंधकार को समझिए। 1-2 बच्चों का वीडियो है, उनकी उम्र होगी 12 साल, एक की 10 साल, एक की 12 साल। वो क्या क्या कह रहे हैं आप सुनेंगे तो आपके कान से धुआं निकलने लगेगा। प्रोफेसर साहब, क्या कान से धुआं। तो जाते जाते फिर से कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक वो मोदी को मारने की बात कह रहे हैं जाना, और अपनी राय कमेंट में लिख कर जाना। वो कह रहे हैं कि मोदी ने। तो दोस्तों, आपने अभी पूरा यह वीडियो देखा। नमस्कार, मैं हरेश कुमार। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दे। दोस्तों, ना ही मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, ना ही मैं पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूं। मैं बस अपना ओपिनियन देता हूं जो मुझे सही लगता है। आखिर हर एक कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह का काम कराया है, तो आखिर क्या सबूत है कि नरेंद्र मोदी इजरायल से मिला हुआ है और उसने मिलकर इस तरह का काम किया है? इसका कोई सबूत नहीं दे रहा। लेकिन यह 20 साल के छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के, 15 साल के बच्चे सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि मैं गोली मार दूंगा और मैं 20 साल का जेल भी कर लूंगा। दोस्तों, आखिर इस तरह की बातें, इस तरह का सोच इन लोगों के माथे में दिया कौन? दोस्तों, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।